वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, पिटमैन न्यू एरा से हम बेसिक कोर्स करा रहे हैं। आज ही हमारी 8th क्लास है। 7th क्लास तक हमने 5 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए। अब ये 6th चैप्टर है हमारा। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि अभी तक हमने टोटल कॉन्सोनेंट कितने सीखे हैं। टोटल कॉन्सोनेंट हमारे 22 हम सिखा चुके हैं, जो पहली क्लास में मैंने रिपीट किया था। अब फिर बता रहा हूँ 6 स्ट्रेट डाउन, उसके बाद 8 कारो कॉन्सोनेंट, उसके बाद हमारे फिर आए थे 8, उसमें 5 हॉरिजॉन्टल एंड 3 अपवर्ड कॉन्सोनेंट, ये आपने सीखे। अब 22nd कॉन्सोनेंट आपका आर, 23rd कॉन्सोनेंट आपका आर रहेगा। आर कॉन्सोनेंट को हम दो तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर। कॉन्सोनेंट साउंड एक ही है, लेकिन तरीके लिखने के दो हैं। अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग रूल के हिसाब से दोनों का यूज होगा। तो अपवर्ड जो आर हमारा है हमेशा नीचे से ऊपर, डाउन जो ऊपर से नीचे, इसको हमें नीचे से ऊपर ऐसे ये आर पड़ेगा। जो हमारा चे था उसकी पोजीशन ये है, ये डाउन रहेगा, ये हमारा आर रहेगा। और डाउनवर्ड आर कौन सा है? दिस। जैसे मैंने पहले बताया था, सर्कल से निकले हैं सारे, पीबी, टीडी और जे। अब जो आर है थोड़ा सा और डाउन रहेगा, आर का लेवल डाउनवर्ड रहेगा, थोड़ा सा चे से डाउन रहेगा। और डाउनवर्ड आर की पोजीशन यहां से लेके यहां तक ये रहेगी, ये डाउनवर्ड आर हमारा होगा, दिस। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, बनाने सीखने, याद करने हैं। पेज नंबर 17 पे आपका चैप्टर है 6th चैप्टर, आर को आपको दोनों को बनाना है। फिर बात आती है कि 2 आर हैं, दोनों का यूज अकॉर्डिंग टू रूल होगा, जैसे मैंने बताया। तो फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन आर बिगिंस ए वर्ड, लिखा हुआ रूल इसमें, व्हेन आर बिगिंस ए वर्ड, जब आर शुरू में किसी वर्ड में आएगा तो बिगिंस वर्ड अपवर्ड ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कोई वॉवल भी नहीं आ सकता। तो शुरू में आर जब आएगा तो अपवर्ड ही आएगा। जैसे वर्ड आपका रेट है, रूट है, जो भी जिसमें भी आपका शुरू में आर, उससे पहले कुछ भी नहीं है, तो आपको ये अपवर्ड आर ही लिखना। रश है, क्लियर। और सेम स्टार्टिंग का ही रूल है कि सिर्फ आर है तो अपवर्ड, लेकिन आर से पहले वावल अगर आ जाता है, अकॉर्डिंग टू रूल, व्हेन ए वर्ड्स बिगिन विद ए वावल देन आर आता है, तो डाउनवर्ड आएगा। एयर, आर्मी, एक्सेट्रा। मतलब ये सिर्फ आर के जिन वर्ड्स में आर शुरू में है, तो उसमें आप रूल पढ़ो, पता लगेगा। मैंने बताया कि सिर्फ आर से स्टार्ट है तो अपवर्ड, उससे पहले वो वाला है तो डाउनवर्ड। इसके बाद इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में आपकी 4 शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। प्रैक्टिस करनी है, बार 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 पुरानी शॉर्ट फॉर्म भी करनी है। आर अपने आप में आर नीचे से ऊपर लिखा जाएगा, इसके बीच में लिखा हुआ बुक में अप, इट मीन्स हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा। ध्यान रखना ना, हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा। आवर एंड आवर, ये भी हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा, लेकिन लाइन करेगा, लाइन काटते हुए बनेगा और नीचे से ऊपर बनेगा, शॉर्ट फॉर्म है। देन एंड, नीचे से ऊपर बनेगा, छोटा सा ऐसे नीचे से ऊपर। एंड शुड, नीचे से ऊपर लाइन पे। सबके सामने लिखा हुआ अप अप अप, वो इसलिए लिखा हुआ कि आपको हमेशा ये अपवर्ड ही बनाने हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 13 आती है, आप उसको आराम से पढ़ोगे, रूल वही है।
पढ़ते हुए एक लाइन में, रजिस्टर की लाइन में जहां तक आता है उसको 5 बार शॉर्ट हैंड अपनी ही लाइन को रिपीट करनी है जहां तक लिखा गया है। नजदीक लिखिए, छोटा लिखिए और उसको फिर एक बार इंग्लिश में लिखिए। क्लियर? इसके बाद आर का ही रूल है, व्हेन आर एंड्स ए वर्ड, जब लास्ट में किसी वर्ड में आर आता है। देखो ये ध्यान रखना कि ये रूल सिर्फ ये नहीं है कि भाई किसी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ये रूल आपको इंडिकेट भी कर रहे हैं। जो रूल है सब इंडिकेट ही करते हैं। जैसा कि बताया मैंने, डाउनवर्ड शुरू में डाउनवर्ड तब आएगा जब वॉवल आएगा, नहीं तो अपवर्ड आएगा। अब आगे जाकर हम इन वॉवल्स को छोड़ देंगे। ये वॉवल नहीं लगा होगा तो रूल बताएगा कि डाउनवर्ड आर से वर्ड बनाया तो वॉवल है, कंफर्म है, तभी वॉवल हमें छोड़ने हैं। और इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। व्हेन आर एंड्स ए वर्ड, जब आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो अपवर्ड लिखा जाएगा। किसी वर्ड के लास्ट में आ रहेगा तो नीचे से ऊपर ही, लास्ट में आएगा तो नीचे से ऊपर लिखा जाएगा। हमें इंडिकेट करते हैं वॉवल्स, हर रूल में आगे भी रूल आएंगे, वो वॉवल इंडिकेट करते हैं हमें कि भाई हमें कहाँ वॉवल छोड़ना, भविष्य में जाए कहाँ लगाना। जैसे हम एयर लिखते हैं वॉवल, और रेट लिखते हैं तो अपवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड इसलिए आया क्योंकि उससे पहले वॉवल आया, तो आगे जाके वॉवल हम छोड़ देंगे, लगाएंगे तो इंडिकेट मिलेगा कि भाई पहले वॉवल आया तभी डाउनवर्ड आ रहा है। अब लास्ट में इसका रूल है, व्हेन आर एंड्स ए वर्ड, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आता है तो वो डाउनवर्ड आएगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आएगा तो डाउनवर्ड आएगा। इसका मतलब है कि उस लास्ट के आर के बाद वॉवल नहीं आएगा। पेयर, सिर्फ आर है, आर पे खत्म हो गया तो डाउनवर्ड आएगा। कार, पार, जितने भी जो भी वर्ड है लास्ट में आर आएगा उसके बाद वॉवल नहीं है तो डाउनवर्ड। पुअर, सब। और सेम, और ये भी यहां बताया गया है कि जिन वर्ड्स में लास्ट में आर रै की साउंड आ रही है, आर की साउंड आ रही है, लेकिन उसकी स्पेलिंग में चाहे आर के बाद एक वॉवल आ रहा है, जैसे आप ओ आर ई भी आ गया, लेकिन वो मैटर नहीं करता, ओवरऑल आर साउंड आ रही है तो वो चीज नहीं करे। लास्ट में आर पे खत्म है तो आर डाउनवर्ड आएगा, उसके बाद कुछ वॉवल या कुछ नहीं है। और सेम इसके एंटी लास्ट का ही सेम आप उल्ट पढ़ोगे, जब लास्ट में आर आ गया, व्हेन ए वर्ड्स एंड्स विद ए कॉम्बिनेशन वॉवल, आर प्लस वॉवल, लास्ट में आर आया है और उसके बाद वॉवल आ जाता है तो आर को हम अपवर्ड लिखेंगे। जैसे हमने बताया था कि सिर्फ डाउनवर्ड, जैसे आर खत्म है तो डाउनवर्ड। पेयर, पेरी अगर वर्ड आता फाइनल है कि आर के बाद वॉवल आ गया तो हमें अपवर्ड लेना पड़ेगा। रूल कहता है लास्ट में आर के बाद वॉवल है तो अपवर्ड लेना पड़ेगा। तो इस, जैसे मैंने बताया इंडिकेशन मिल रहा, अब ये वॉवल नहीं लगेगा। रूल तो ये है ना कि लास्ट में आर आएगा तो उसके बाद वॉवल आ गया तो अपवर्ड है, नहीं तो डाउनवर्ड है। तो ये हमारे आर के स्टार्टिंग के और लास्ट के रूल थे। अब इसी चैप्टर में आपको इसके बाद मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म्स आपको इसी चैप्टर की याद करनी है, बनानी सीखनी है। वो मैं एक बार बता देता हूं। ईयर, शॉर्ट फॉर्म है ईयर, लाइन काट के। योर, लाइन पे, ठीक है। हुज, लाइन काट के। लार्ज, अबव द लाइन जे, लार्ज अबव द लाइन जे। थैंक और थैंक्ड, आपने थिंक पढ़ा लाइन पे, ये लाइन से ऊपर रहेगा। थैंक और थैंक्ड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब आप पास में जाओगे तो थैंक्ड भी यही होगा। ये स्टेनो बनने के लिए क्वालिटी आपको चाहिए कि आपको कौन सा इसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब आते हैं इसी में नोट में, फ्रेज है नोट। हमने बताया था कि हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म वर्ड आपस में जोड़ के लिखते हैं ताकि जल्दी लिखा जाए।
तो इसी सीक्वेंस में एक चीज यहाँ पे आई है कि ये टू होता है, ये गिव होता है, और हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है गो, लास्ट चैप्टर में गो शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है। अब यहाँ पे कहता है कि अगर टू के साथ हमें गो जोड़ना है, क्योंकि टू के साथ गिव इजी है, हो गया टू गिव, टू गिवन, और गो जोड़ेंगे तो हमें वावल का इसमें योग करना पड़ेगा, वावल लगाना पड़ेगा, मस्ट है, नहीं तो टू गिव हो जाता है, तो टू गो रहेगा, तो वावल हमें लगाना पड़ेगा, वावल हमें पुट अप करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 14 आती है। तरीका वही है, आपको पढ़ना है, एक लाइन में जहां तक आता 5 बार रिपीट करना है, और उसको उसके बाद फिर आपको इंग्लिश एक बार लिखने। मैं हर एक्सरसाइज जब आती है तो बताता हूँ, एक लाइन में लेके 5 बार शॉर्ट हैंड रिपीट करने, पढ़ते हुए साफ राइटिंग, हर बार स्पीड बढ़ाने की, हर लाइन में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश एक बार लिखनी है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि आपको मैंने आर के रूल बताए वर्ड के शुरू में, कैसे आर यूज होता है डाउनवर्ड अपवर्ड वर्ड के लास्ट में। अब इसमें एक चीज और आई है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्वर्ड ज्वाइनिंग आर इज रिटन। जो रूल हमने बताया कहाँ डाउनवर्ड और कहाँ अपवर्ड आर यूज होगा, लेकिन बहुत सारे वर्ड है, हम रूल के अकॉर्डिंग अगर उनको यूज करेंगे तो वो ज्वाइनिंग मुश्किल होगी, एक्वायर्ड होगी, मुश्किल होगी, लिखना मुश्किल हो जाएगा, आप स्पीडली लिख नहीं सकते। तो पेज नंबर 20 पे, हमारी बुक में पेज नंबर 20 पे रूल है, ये स्टिल है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्वायर्ड ज्वाइनिंग आर इज रिटन डाउनवर्ड बिफोर एम। लिखा हुआ है कि एम से पहले आर हमेशा डाउनवर्ड आएगा तो ही बेस्ट होगा, अपवर्ड पड़ेगा तो उसको ज्वाइनिंग बेस्ट नहीं होगी, लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद बी में लिखा हुआ अपवर्ड बिफोर टीडी चेंज इट, अपवर्ड आर आएगा हमेशा, चाहे उससे पहले, देखो जैसे इसमें हमने बताया कि एम से पहले आर आएगा तो डाउनवर्ड ही आएगा, तो इसमें जरूरी नहीं है पहले वावल आए, नहीं बाद में भी आ सकता, पहले वावल बेशक ना हो, लेकिन सुविधा के लिए है कि एम से पहले आर डाउनवर्ड हमेशा आएगा, अपवर्ड आएगा बिफोर टी डी जे जे और इथ, ये 5 कॉन्सोनेंट है, इनसे पहले अगर आर आएगा तो हमेशा अपवर्ड आएगा, फिर उसके बाद उसमें चाहे वावल आ जाए, जैसे अर्थ वावल आ जाए, रूल तो पता है डाउनवर्ड आएगा, लेकिन उसमें आप डाउनवर्ड लिखेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगा, आपको स्पीडली नहीं लिखा जाएगा, कुछ वर्ड में कुछ वर्ड बढ़ेंगे नहीं, लिखा ही नहीं जाएगा। उसके बाद है स्पेशली अपवर्ड आफ्टर स्टेट ऑफ स्टॉप, किसी भी सीधे और अपवर्ड कॉन्सोनेंट के बाद अगर आर आएगा तो वो अपवर्ड ही आएगा। वे ऑफ राइटिंग से बढ़िया रहता है कि अपवर्ड आर यूज आफ्टर एवरी अपवर्ड कॉन्सोनेंट, किसी भी अपवर्ड के कॉन्सोनेंट के बाद आर आएगा तो वो हमेशा अपवर्ड ही आएगा, यही बेस्ट राइटिंग का वे है। जैसे वी के साथ आ गया, डब्ल्यू के साथ आ गया तो ऊपर ही जाएगा, अवेयर ऊपर ही लिखने में हमें बेस्ट, कैरियर कै आर और फिर आर, कैरियर तो अपवर्ड ही आएगा। उसके बाद एक स्पेशल नोट में है कि भाई यूजुअली इट इज बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडल ऑफ ए वर्ड, जब किसी वर्ड के बीच में आर हो, इट मींस 3 ही कॉन्सोनेंट हो, 3 ही, एक कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट, बीच का आर हो तो वो ज्यादातर अपवर्ड आएगा, तो वे ऑफ राइटिंग से बेस्ट होगा। जैसे वर्ड है मैरिज, मैरिज तो बीच का आर है, अपवर्ड आएगा, तो बेस्ट राइटिंग। पार्टी, उसमें कोई रूल नहीं देखे जाएंगे, वो राइटिंग के लिए बेस्ट है। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 15, 16 तरीका वही रहेगा, एक लाइन में जहां तक आएगा पढ़ के करेंगे, वॉवल्स को मिला के पढ़ेंगे और वर्ड बनेगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9212010900, लेकिन इसका समय होगा कोई पूछने का, अभी मैं समय अगली क्लास में बताऊंगा, आप किस समय मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, उस पेज के साथ वहां आके तो आपको बता दिया जाएगा। और ये 15 और 16 नंबर एक्सरसाइज आप वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा बताते रहे, और ये चैप्टर हमारा
6 यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारे इस 8th क्लास में, और इसके बाद अगला चैप्टर 7th आएगा। यहाँ पे मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। हमारी जो वीडियोस डल रही हैं बेसिक कोर्स की, समझ में ना आए तो बार बार चलाइए, बड़ी मेहनत से हम कर रहे हैं। इसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बच्चों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस शॉर्ट हैंड सीखने से आप कितनी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू।